हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर एक केमिस्ट्री का हम लोग सॉलिड स्ट्रक्चर, जिसमें पढ़ना है हम लोग का ठोस ठोस के प्रकार, जिसका आज हम लोग पूरे निचोड़ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहिए और ध्यान लगाकर देखिए प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इससे बाहर लगभग एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग करते हैं शुरू। एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो पहला प्रश्न हमारा है, एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोने पर है तथा बी आयन फलक केंद्र इकाई सरलतम सूत्र होता है होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए में दिया है ए बी में दिया है A2B तथा सी में दिया है AB3 और डी में दिया है A3, क्या दिया है A3B। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, AB3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Se3+, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से बेरावेदार ठोस पदार्थ है। तो आप लोग जानते होंगे कि बेरावेदार ठोस पदार्थ कौन है। तो बेरावेदार ठोस पदार्थ, जो कि ये यहाँ पे आंसर शायद गलत दिया है, बेरावेदार ठोस यानी इसका ग्लास हो जाएगा। शीशा जो होता है सो बेरावेदार ठोस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आकृति तो उसकी समन्वय संख्या होगा। तो उसका समन्वय संख्या 12 होता है, जो 12 परमाणुओं द्वारा घिरा होता है, इसलिए उसका समन्वय संख्या 12 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, घनाकार क्रिस्टल में ब्रोमोस ज्वालक की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रोमोस ज्वालक की संख्या कितनी होती है? ब्रोमोस ज्वालक की संख्या 3 होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सदृश परमाणु वाले फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिचुंबकीय रिक्तियों की संख्या होती है। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 होता है। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो आप लोग देखिए ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक आयनिक यौगिक चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसका मान निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.225 से 0.414 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फलक केंद्रित इकाई सेल चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, धनायन अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। धनायन अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं तो उससे बनता है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट, आप लोग पढ़े जरूर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्टकी दोष पाया जाता है तो NaCl में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शॉर्टकी दोष में पाया जाता है, शॉर्टकी दोष पाया जाता है तो शॉर्टकी दोष NaCl, KCl तथा CaCl तीनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पारा मरकरी का प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 के पर इसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 यूनिट से साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 14, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ है तो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना धनायन ऋणायन
कोऑर्डिनेशन संख्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 8, 8 से 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है सह संयोजक ठोस है। सह संयोजक ठोस कौन है? तो क्वार्टर जो है सह संयोजक ठोस है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आयोडीन। आयोडीन है, आयोडीन क्या है? आयोडीन एक आयनिक ठोस है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आणविक ठोस, सॉरी आणविक ठोस है। क्वेश्चन नंबर सी इज द 17 का सी, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 है किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, लेकिन भुजा ए का मान 20 तो बराबर होता है, लेकिन सी बराबर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ट्राइक्लिक। ट्राइक्लिक क्रिस्टल अक्षीय कोण का मान होता है, तो इसका अक्षीय कोण का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है ठोस अल्युमिनियम अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और अल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो अल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक क्लोरीन आयन सोडियम आयन से घिरा होता है, कितने से घिरा होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी 6 से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड में सल्फाइड आयन एस की व्यवस्था होता है, तो एस की व्यवस्था होता है FCC, इसलिए ऑप्शन डी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 8:8 प्रकार पैकिंग उपस्थित होता है, इसका राइट आंसर होगा CSCl, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो BCC में प्रत्येक परमाणु जो कि 8 परमाणु द्वारा घिरे होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जिंक ब्लेड ZN का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना? 4 होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 टेट्राहेड्रल आकृति की त्रिज्या होती है, तो टेट्राहेड्रल आकृति की त्रिज्या होता है 0.225 से 0.414 तक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 CCP संरचना में BCC संरचना मुक्त या अनाध्यासित दिक्स्थता फ्री स्पेस के प्रतिशत होता है, तो CCP में फ्री स्पेस जो होता है से लगभग 26 से 32% होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सीधी 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है यदि K प्लस तथा F की त्रिज्या क्रमशः 133 तथा 136 pm है, तो KF में K प्लस तथा F के बीच दूरी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 269 pm, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 किसी ठोस धातु में CCP-FCC संरचना है, तो घन के किनारे की लंबाई a तथा परमाणु की त्रिज्या r है, इनके बीच संबंध क्या होगा? तो FCC में संबंध होता है r बराबर a बटा √8 होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे a बराबर 2√2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और r बराबर बोलेगा तो a बटा 2√2 हो जाता है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। प्रश्न संख्या 30 है कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु BCC संरचना की लंबाई a बराबर 4.29 है, तो a सोडियम परमाणु की त्रिज्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.85 a। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 CSCl के लिए R प्लस बटा R माइनस बराबर 0.93 है, तो इसकी संभावित संरचना होगा, तो इसका संभावित संरचना हो जाएगा BCC, ऑप्शन बी डी, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी, तो इसके R प्लस बटा R माइनस का मान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.0225 से 0.414।
क्वेश्चन नंबर अब चलिए 33 बी आप लोग याद रखिएगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 उष्मा विद्युत का अच्छा चालक है। तो उष्मा विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? ग्रेफाइट होता है और यह अधातु होते हुए भी उष्मा का चालक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कुछ लिखा है ट्रांसिस्टर ट्रांसिस्टर बनने के लिए सामान्य निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। ट्रांसिस्टर बनने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है बताइए आप लोग? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 अनुचुंबकीय यौगिक पर मैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। ऑप्शन बी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 36 धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण होता है। धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण होता है तो धातु अधिकता दोष के कारण। धातु अधिकता दोष के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? हीरा। ग्रेफाइट जो है से सहसंयोजक ठोस है। हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 है किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है? तो परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है एफसीसी में। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? एफसीसी में होता है 4 परमाणु और बीसीसी में होता है 2 परमाणु और एफसीसी में 4 और बीसीसी में 2 और एससीसी में होता है 1 परमाणु। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों होता है। तो एजीबीआर में फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों से होता है इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने पर शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोपित करने पर बनता है एन टाइप प्रकार के अर्धचालक बनता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 सरल घनीय जालक परमाणुओं द्वारा अधिकृत भाग संपूर्ण आयतन का होता है। सरल सेल में होता है। सरल सेल में कितना हो जाएगा? सरल सेल में हो जाएगा π/6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 यदि एक किसी घन के किनारे की लंबाई हो तो अंतः केंद्रित परमाणु तथा कोनों के परमाणु के बीच की दूरी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी √3/2। आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? तो आप लोग बताइए कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइसोट्रॉपिक जो कि क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 44 एवोगाड्रो संख्या n बराबर होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि 6.023 गुने 10⁻23 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 क्षारकीय धातु हाइलाइडो को रंगीन होने की सामान्य कारण होता है। रंगीन होने का कारण होता है एफ सेंटर के कारण। एफ सेंटर में क्या होता है ना कि एफ सेंटर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऋणायनिक रिक्तिका में आकर बाहर जाता है जिसके कारण रंग उत्पन्न होता है। जैसे NaCl में पीला रंग उत्पन्न होता है तथा LiF में गुलाबी होता है और KCl में बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये प्रश्नों को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में मुक्त स्थान का प्रतिशत होता है 32%। ऑप्शन डी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होता है। सोडियम का हो जाता है C8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदान करता है या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SO2S होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? तो निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? तो हो जाएगा सिलिकॉन SiO2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कोष्ठिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 बराबर। तो हम लोग 50 प्रश्न का टारगेट रहता है और आज का हम लोग टारगेट 50 प्रश्न पूरा किए। अगले वीडियो में यही हम लोग 51 से शुरू करेंगे। तो आप लोग
चलिए तो आज के लिए बस इतना ही समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अब अगर कहीं पे प्रश्न अगर जो मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।